जय माता की सभी को। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल लाइफ पे। और ये चैनल जो है उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिकता में आजकल हैं या कार्यरत हैं या अपनी कोई साधना कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा ही आध्यात्मिक एक्सपीरियंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो मैंने स्वयं किया था, और इसका अनुभव बहुत ही अचंभित करने वाला था। और मैं माँ की पूजा करता हूँ, तो माँ के ही जितने भी मुझे आज तक मैंने जितनी भी साधनाएँ करी हैं सब माँ के ही समकक्ष किए हैं। और मैं आपको एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी सुना नहीं होगा। ये बात है सन 2020 की, जब लॉकडाउन लग गया था। और उस टाइम पे जो मेरा कारोबार था बहुत पहले, वो मेरे गारमेंट्स का था, और वो कारोबार मेरा बंद हो गया था। तो जो मेरा स्टॉक था वो मेरा बचा हुआ था, और वो मेरे घर के नीचे मेरी शॉप थी, उसमें वो स्टॉक मेरा बचा हुआ था। और जब मेरा वो कारोबार बंद हो गया तो मैंने उस कारोबार बंद होने के बाद मैंने कुछ और साइड बिज़नेस शुरू किया था। और वो मेरा साइड बिज़नेस शुरू हुआ था सन 2019 में। तो जब मैंने वो कारोबार शुरू किया अपना दूसरा, और मैं उसमें कार्यरत रहा, फिर अचानक 2020 में लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के दौरान मेरा सारा बिज़नेस चौपट हो गया, बंद हो गया। और जब मैं अपने घर पर आया तो उस दौरान मेरी जेब में मात्र 500 रुपये थे। ठीक है। तो उन 500 रुपये से आप सोच सकते हो कि 3 महीने का लॉकडाउन, और उस दौरान आप कोई भी सामान किस तरीके से परचेज़ करेंगे वो पता नहीं चलेगा आपको। तो उस टाइम पे नवरात्रि भी चल रहे थे जहाँ तक मुझे याद है। तो क्या हुआ, अब मैं बैठा हुआ था उन 500 रुपये को लेके। तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मेरा हाल चाल जानने के लिए फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे 2 या 2,500 रुपये उन्होंने मुझे दिए कि आप ये राशन वगैरह अपना घर में भर लो और आपका काम हो जाएगा। लेकिन तब भी कितना होता, 2,500 रुपये में 3 महीने तो नहीं काटे जाते। तो अब उस खाली समय जो चल रहा था, उस खाली समय का उपयोग करने के लिए मैंने माँ तारा की साधना करने की सोची, जिसका मैंने जाप 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान किया। तो आप यकीन मानिए, मैंने जो उस मंत्र का जाप शुरू किया, तो मैंने सुबह 6 बजे मैं बैठता था, और 4 घंटे का जाप होता था। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेता था जिसमें नाश्ता करता था। उसके बाद फिर मैं 4 घंटे बैठता था, फिर उसके बाद 1 घंटे का गैप लेता था तो मैं खाना खाता था, फिर 4 घंटे के लिए बैठता था, और उसके बाद 1 घंटे का गैप लेके मैं चाय, शाम का टाइम होता था, चाय वगैरह पीता था। उसके बाद फिर मैं 4 घंटे के लिए बैठा था, और रात को मैं 12 बजे फ्री होता था। तो यह मेरी जी जो मेरा ये चलता रहा, ये नियम मेरा लगातार 13 14 15 दिन तक मेरा चलता रहा ये। तो इन 13 14 15 दिनों में मैंने 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूर्ण कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि उन 1.25 लाख मंत्रों को पूर्ण करने के बाद मैंने उसका दशांश हवन किया। और उसका दशांश हवन, आप समझते होंगे दशांश हवन कैसे होता है, मतलब 10वां हिस्सा 1.25 लाख मंत्रों का। तो वो मैंने 1250 जो है मंत्रों का हवन किया। और उस हवन करने के बाद मुझे वो अनुभूति हुई, माँ के साक्षात दर्शन हुए। साक्षात तो नहीं कहूँगा, मतलब उस हवन कुंड में माँ के दर्शन हुए। वो अगर हो सका तो मैं वो चित्र भी इसमें डाल दूँगा, उस अपने अनुभूति के, उस दर्शन के। तो अब जो मैं दर्शन कर चुका था, मतलब जो मेरा हवन कंप्लीट हो चुका था, तो उसके बाद मेरी जो पत्नी थी उसने कहा कि अब क्या, अब तो हवन भी हो चुका है, अब आपका
जो है मंत्रों का अनुष्ठान भी हो चुका है, और अब तक जो है कुछ हुआ नहीं। धन कैसे आएगा, मतलब ये आपने अनुष्ठान किया था धन के लिए, तो धन कैसे आएगा? तो मैंने कहा वो माँ जाने कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। तो जिस दिन अनुष्ठान ख़त्म हुआ उसके अगले दिन मैं अपने घर के नीचे ऐसे ही खड़ा हुआ था, तो मेरे जो पड़ोस में मेरे रहने वाले मित्र थे, या पड़ोस में आप कह सकते हैं ना, नेबर्स होते हैं, आसपास के लोग रहने वाले, तो उनमें से मेरा एक मित्र था, तो वो मेरे पास आया और मेरे से पूछने लगा कि 3 महीने का लॉकडाउन लग गया है, तो ऐसे में अब कैसे कटेगा टाइम? तो मैंने कहा भाई वैसे ही कटेगा जैसे सबका कट रहा है। तो मैं सोच रहा था वहाँ खड़ा हुआ कि बात तो वो मेरे से कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उस तरफ था कि पता नहीं माँ ने मेरी पूजा स्वीकार की या नहीं की। माँ ने कर तो लिए, दर्शन भी दिए हैं, पर धन कैसे आएगा, कैसे अरेंज होगा, आगे मेरे जो 3 महीने हैं वो कैसे कटेंगे। तो अचानक क्या हुआ, मेरे मित्र ने बात करते करते मुझे कहा कि आपने तो गारमेंट्स की शॉप बंद कर दी थी। मैंने कहा हाँ जी कर दी थी। तो कह रहे वो स्टॉक कहाँ गया आपका? तो मैंने कहा स्टॉक मेरा तो यही नीचे रखा हुआ है यहीं शॉप पर, ये मेरी शॉप बंद है, इसी में रखा हुआ है स्टॉक। तो उसने मुझे कहा कि 3 महीने का लॉकडाउन लगा हुआ है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो आप एक काम करो, मुझे कुछ टी शर्ट्स दे दो तो मैं पहन लूँगा। मैंने कहा यार, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रही है कि अगर ये 3-4 टी शर्ट ले जाएगा तो कम से कम हो सकता है मेरा कम से कम 2-3 हज़ार रुपये मुझे मिल जाए, और मेरा कुछ थोड़ा सा मेरा समय व्यतीत हो जाएगा, मतलब गुजारा हो जाएगा, राशन भी आ जाएगा, कुछ खाना पीना भी हो जाएगा, जो ज़रूरत का सामान है वो भी आ जाएगा। तो मैं इस लालच में मैंने शटर ओपन किया और मैंने उसको बोला कि मैंने कहा आप टी शर्ट ले लो। तो अब मेरा तो वो बेकार पड़ा था स्टॉक, तो मुझे तो जितना मतलब मैं तो घाटे में भी देने को तैयार था, तो मैंने उसको लॉस में मैंने दे दिया। और मैंने मात्र 200 रुपये की टी शर्ट का रेट रख दिया। मैंने कहा चलो आप 200 के हिसाब से, पर पीस के हिसाब से आपको जितनी लेनी है आप उतनी ले जाओ। तो मेरा जो मित्र था उसने कम से कम 15 टी शर्ट उठा ली, और उसने बोला कि मैं इसमें से जो रखूँगा वो रख लूँगा, बाकी मैं आपको वापस करके पेमेंट कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो मेरे से टी शर्ट लेके चला गया, और उस टाइम पे पॉलीथीन बैग्स तो थे ही नहीं क्योंकि कारोबार बंद हो चुका था, तो वो अपने हाथों में ही 15 टी शर्टें ले गया। तो मैं शटर लॉक करके अपना घर पे आ गया, और मैंने अपनी पत्नी को जाके कहा कि हो सकता है आज 2-2.5 हज़ार रुपये आज मिल जाएं, तो तुम्हारा मतलब राशन या जो भी है आगे का, मतलब दूध या सब्जी जो भी चाहिए वो हो जाएगा। क्योंकि जो मेरे मित्र ने 2.5 हज़ार दिए थे उसमें मेरा थोड़ा सा राशन आया था, बाकी मैंने हवन का सामान भी लिया था उसमें से, वो मैं आपको बता दूँ, बताना भूल गया था। तो मेरे पास पैसे बचे नहीं थे क्योंकि हवन भी हुआ था, उसमें घी लगता है, अखंड जोत लगती थी जो माँ के नवरात्रों की रखी थी, वो भी मैंने उसी के पैसों से रखी थी। तो मेरे पास पैसे थे नहीं उस टाइम पे, जो दिए थे उसने वो मैंने पूजा पाठ में लगा दिए थे। तो आप ये देखो माँ का चमत्कार ऐसा हुआ कि उस माँ, मेरी माँ तारा ने, जो मैंने उनका अनुष्ठान किया था, वो ऐसा चमत्कार हुआ कि वो टी शर्ट लेके जब वो अपने घर के लिए निकल रहा था, तो गली में सब जितने घर थे सब ऊपर से खड़े उसको पूछने लगे कि ये टी शर्ट कहाँ से लाया। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मैं लाया हूँ और वो बड़ी सस्ती दे रहे हैं, 3 महीने का समय कैसे काटेंगे, टी शर्ट्स हैं नहीं पहनने के लिए, कुछ तो पहने। तो आप यकीन माना, मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए सब जगह से, 22-25 घर थे, उन सब के फ़ोन आने शुरू हो गए। धीरे धीरे मैं नीचे आया और मैंने ओपन किया शटर, और टी शर्ट लोग अपने आप ही, मतलब मैं दुकान के बाहर था, वो दुकान के अंदर थे सारे, और सब अपने हिसाब से अपनी मनपसंद की टी शर्ट छांट रहे थे। देखते देखते शाम तक, कुछ दूर तक ये बात चली गई कि भाई इतने सस्ते में टी शर्ट मिल रही है। अच्छा एक और बात बताऊँ कि कुछ ऐसे परिवार थे उस टाइम पे जिनके बच्चे जो हैं बाहर पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे या पीजी में रहते थे, तो वो सडनली एक अचानक घर आए तो अपने कपड़े भी लेकर नहीं आए थे। तो ऐसे बहुत से फैमिलीज़ मेरे पास आई थी कि भाई हमारे बच्चे के लिए भी कपड़े दे दो, ये भूल गए वहाँ पर पहन, अपने हॉस्टल में या पीजी में, या अपने जहाँ पे वो जॉब करते थे, किराए के घर में रहते थे तो वहाँ भूल गए।
तो टी शर्ट चाहिए, कपड़े चाहिए, जीन्स चाहिए, लोअर्स चाहिए। तो आप यकीन मानिएगा 2 दिन के अंदर मेरा सारा स्टॉक बिक गया। और मेरे जेब में, आप ऑनलाइन भी कह लो, कैश कह लो, तो सब मिला के मेरे पास 80,000 रुपये मेरे पास इकट्ठे हुए। तो ये सोचने वाली बात है। आप सोचिए उस लॉकडाउन में जब लोग खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो उस टाइम पे माँ ने ऐसा चमत्कार किया कि लोग कपड़े भी खरीद रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा एक चौंकाने वाला था कि माँ ने उस अनुष्ठान को करने के बाद माँ ने कैसे मुझे उन 3 महीनों के लिए वो सहारा दिया। और जो स्टॉक मेरा 1 साल से बिक नहीं रहा था, वो एक झटके में, एक ही दिन में सारा बिक गया। तो बस ये बताने का मेरा मकसद था कि अगर आप सच्चे दिल से माँ की पूजा करेंगे तो माँ ज़रूर सुनती है। और अगर आप अपने भाव अच्छे रख के माँ की पूजा करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। और माँ साक्षात दर्शन भी देती है, माँ आपकी सुनती भी है, माँ आपको सब समझती भी है। तो अगर किसी को ये साधना करनी हो तो मेरे से संपर्क करें, मुझे मैसेज करें। मैं उसको ये जो साधना मैंने करी है माँ तारा की, ये अचानक धन देने वाली साधना है। वो कैसे होगा वो मुझे नहीं पता, देखो मेरा कैसे वो मुझे पता, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है पैसों की तो वो कहाँ से अरेंज करेगी वो जानती है। लेकिन हाँ, अगर आपको सच में पैसे की ज़रूरत है और आप कोई गलत मार्ग नहीं चुनना चाहते तो आप माँ तारा की ये साधना करें, 1.25 लाख मंत्रों का जाप करें। और आप देखिएगा सच्चे मन से की हुई साधना और सच्चे मन से किया हुआ ये माँ की पूजा ज़रूर फल देगी। तो ठीक है, आप जो भी ये साधना करना चाहें, ये मेरा सच्चा एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ, तो आप मुझे मैसेज करें। धन्यवाद। जय माता की।